पहुंचने पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हमारे बीच हमारे प्रदेश के सचिव सुरेंद्र आर्य जी हमारे बीच में हैं और उनके साथ हमारे जिला उपाध्यक्ष रणधीर सिंह धीरू जी, हमारे जिला के महामंत्री आशीष जोशी जी और मेरे साथ में मेरे सहयोगी हैं जो हमारे जिला के मीडिया सह प्रभारी हैं, ये हमारे साथ बैठे हैं। और आज की जो पत्रकार वार्ता है वो हमारे सुरेंद्र आर्य जी करेंगे। मैं सुरेंद्र आर्य जी से आग्रह करूंगा कि आज की अपनी बात को रखें। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे साथ हमारे जिला के उपाध्यक्ष रणधीर सिंह जी धीरू, सपड़ा जी, आशीष जी, विक्रम जी, आपके साथ कुछ बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। विषय इन दिनों में एक राष्ट्रीय अभियान के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, संविधान गौरव अभियान। भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर ये हम सब का दायित्व है कि संविधान की गौरवमयी गाथा, उस संविधान के निर्माताओं का मान सम्मान करते हुए जन जन के बीच में जाए और इस संविधान की 75 वर्षों में जो गौरवमयी यात्रा रही है उसकी जानकारी हम हर जन साधारण तक पहुंचाएं। अभी पिछले 3 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान की शुरुआत आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश जी नड्डा के द्वारा की गई थी। इस कार्यक्रम में इस अभियान को चलाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो हमें मौलिक अधिकार, जो मूलभूत सुविधाएं एक नागरिक के तौर पर मिली हैं, वो इस संविधान की संविधान निर्माताओं की देन है। हम उनके ऋणी हैं। दूसरी तरफ पिछले एक लंबे समय से आप देख रहे हैं कि पूरे देश में एक इस प्रकार का एक वातावरण बनाया जा रहा है, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान को ख़त्म कर देंगे। इस प्रकार की बातें कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा, विशेष रूप से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की जा रही है। और ये बातें वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने इन 75 वर्षों के अंदर संविधान की मर्यादाओं को कुचलने का काम किया, संविधान को कुचलने का काम किया। वो इस प्रकार की बात अगर करें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण समाप्त कर देगी, संविधान को समाप्त कर देगी, तो एक बहुत बड़ी विडंबना है इस देश के लिए। एक जागरूक नागरिक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम सब ने ये विचार किया कि इस संविधान की गौरवमयी गाथा एक अभियान के तौर पर राष्ट्रीय स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, लोगों के बीच में हम जाएं, विचार गोष्ठियाँ, जनसभाएं, ये सब करने का कार्यक्रम तय हुआ। उसी क्रम के अंदर अभी परसों 17 जनवरी को एक बड़ी विचार गोष्ठी हिसार में आयोजित की जाएगी, जिसमें हमारे प्रदेश के संविधान गौरव अभियान के संयोजक कैबिनेट मंत्री आदरणीय कृष्ण बेदी जी, हमारे राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार जी चाहर मुख्य रूप से हमारे बीच में उपस्थित होंगे और इस अभियान के बारे में, कार्यक्रम के बारे में हम सब के बीच में आएंगे, भाग लेंगे। इसी दौरान जो कुछ इस प्रकार की बातें थी, संविधान निर्माताओं का अपमान, इस संविधान का अपमान करने का काम जिन्होंने किया, उनकी सच्चाई भी लोगों के बीच में लाने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से
मीडिया के माध्यम से और जन जन तक ये बातें लोगों तक पहुंचाएं कि किस प्रकार से इस 75 साल के अंदर कांग्रेस ने संविधान को कुचलने का, संवैधानिक मर्यादाओं को समाप्त करने का, संवैधानिक संस्थाओं को दरकिनार करने का काम किया और किस प्रकार से अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से उन मान्यताओं को पुनर्स्थापित करने का कार्य कर रही है। एक समय था जब हमारे सामने देश का संविधान बना, पहली सरकार बनी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, उसमें आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कैबिनेट मंत्री के रूप में लिया गया, कानून मंत्री के रूप में लिया गया, परंतु उनकी कदम कदम पर उपेक्षा हुई। जिस मान सम्मान के वो अधिकारी थे, जो मान सम्मान उन्हें दिया जाना चाहिए था, वो मृत्यु पर्यंत भी उनको नहीं मिला। और आप सबके ध्यान में है कि उनको भारत रत्न से सम्मानित करने का कार्य उस समय हुआ जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थित सरकार आदरणीय वीपी सिंह जी के नेतृत्व में बनी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद केंद्र में, राज्यों में अनेक इस प्रकार की योजनाएं, अनेक इस प्रकार के कार्य किए गए जिससे संवैधानिक संस्थाओं का, संविधान निर्माताओं का मान सम्मान बढ़े, संविधान का गौरव बढ़े। इन सब चीज़ों को लेकर के इस अभियान की शुरुआत पूरे प्रदेश में की गई है। प्रदेश की राजधानी में प्रमुख केंद्रों पर इस प्रकार की गोष्ठियाँ, जनसभाएं, हरिजन बस्तियों में जाकर के उन लोगों के बीच में उनके सहभागीदार रहते हुए हमारे समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का ये कार्य 25 जनवरी तक रहेगा। और 25 जनवरी के दिन पूरे प्रदेश के सभी बूथों पर 20,669 हमारे जितने पोलिंग बूथ हैं, बूथ स्तर पर सभी विद्यालयों में उस दिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी और उसके ऊपर विचार किया जाएगा। उसके ऊपर सभी वक्ता अपने अपने स्थान पर, बूथ स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे। ये इस कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा है जो मैंने आपके सामने रखी है। और अभी जैसा बताया कि आने वाले दिनों के अंदर हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, अम्बाला, इन स्थानों पर ये बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे, विचार गोष्ठियाँ आयोजित की जाएंगी और इसके अंदर हमारे समाज के सभी प्रमुख वर्ग, सभी को साथ लेकर के ये कार्य संपन्न किया जाएगा। हमारे इस टीम को संचालित करने के लिए प्रत्येक जिला केंद्र पर एक एक जिला की टीम बनाई गई है, जिसमें जिला के संयोजक, उनके साथ साथ 2-2, 3-3 सहयोगी हैं। हिसार के अंदर हमारे इस गौरव अभियान के संयोजक आदरणीय रणधीर सिंह जी हैं, इनके साथ विक्रम जी सहयोगी हैं और तीसरे सहयोगी इनके साथ दूसरे कुलदीप गौतम जी हैं। तो ये टीम पूरे ज़िले के अंदर विचार करके जो कार्यक्रम, जो गोष्ठियाँ, जो आयोजन किए जाएंगे, आने वाले 25 तारीख तक हम इसको संपन्न कर पाएंगे। ये इसी प्रकार से मंडल स्तर पर, सभी मंडल स्तर पर एक एक टीम, एक एक संयोजक, 2-2 सहयोगी उनके साथ रखे गए हैं। अपने सभी बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर गौरव अभियान रैलियां निकालना, कार्यक्रम आयोजित करना, विद्यालयों के अंदर लोगों के बीच में जाकर के संविधान की गौरव गाथा का रखना विषय, ये कार्यक्रम मंडल और बूथ स्तर तक 25 तारीख तक सारे हो पाएंगे। ये इस कार्यक्रम की मोटी मोटी जानकारी थी जो आप सबके साथ शेयर करनी थी। इस संक्षिप्त जानकारी के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।